अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के एटमी बिजली घर और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश है। न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक पावर पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 न्यूक्लियर पावर की हिस्ट्री पर मुश्तमिल है। पार्ट 2 पाकिस्तान के एटमी बिजली घर और वर्ल्ड वाइड एनर्जी के मुतल्लिक है। पार्ट 3 में पाकिस्तान का एटमी दिफाई प्रोग्राम और डॉक्टर कदीर खान शामिल हैं। ये तीनों वीडियोस बेहतरीन रिसर्च के बाद बनाई गई हैं। इनमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तीनों डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कंप्लीट देखें। इससे पहले आपने यकीनन ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क़याम पर बात शुरू करते हैं। 1947 में आज़ादी हासिल करने और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात को देखते हुए 1951 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कायम की गई, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 1946 में एटॉमिक रिसर्च कमेटी तश्कील दे दी थी। 1948 में कांग्रेस में एटमी बिल पास हुआ और इसी साल अगस्त में एटॉमिक कमीशन ऑफ इंडिया वजूद में आया। 1953 में अमेरिकी सदर आइजनहोवर ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम का ऐलान किया और पाकिस्तान इसके पहले मेंबरान में शामिल हुआ था। पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर गैर फौजी और असलहा से पाक इस पॉलिसी के ताबे था जो इस वक्त के वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान ने दी थी। न्यूक्लियर एनर्जी प्लान बनाने और पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम की राह हमवार करने के लिए 1955 में पाकिस्तान ने साइंसदानों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी और एनर्जी काउंसिल एक्ट के मुकम्मल नफाज के बाद 1956 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब हुसैन सोहरावर्दी ने एटॉमिक एनर्जी बराए अमन के मकसद के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क़याम की बुनियाद रखी। पहले चेयरमैन नज़ीर अहमद साहब थे। दूसरे मेंबरान इसमें सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी और रज़ीउद्दीन शामिल थे। फिर दूसरे चेयरमैन डॉक्टर IH उस्मानी आए। 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अब्दुस सलाम ने कमीशन ज्वाइन किया। इस साल मुनीर अहमद खान ने भी ज्वाइन किया। 1958 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मुल्तान में एक हैवी वाटर प्लांट लगाने का कहा, जिसकी कैपेसिटी 50 किलोग्राम हैवी वाटर रोजाना थी। उस वक्त तो प्लांट ना लगाया जा सका, मगर 1962 में एक प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी के तावन से प्लांट लगा लिया गया। 1960 में सदर अयूब इंतजामिया के उस वक़्त के मशीर डॉक्टर अब्दुस सलाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुअस्सर वकालत करते हुए अपने मुल्क में सनती इस्तेमाल के लिए जोहरी बिजली घर के क़याम की राह हमवार की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1962 में इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर जनूब मशरक में नेल्लोर के करीब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस के लिए जगह मुंतखब की और 2 साल के कलील अरसा में 1964 में पहली पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का बाकायदा आगाज हुआ। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर कैनप-1 1965 में कैनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कराची में रिएक्टर लगाने का मुआहदा हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट को मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के इंजीनियर्स और कैनेडियन इदारे जनरल इलेक्ट्रिक ने डिज़ाइन किया। अगस्त 1966 में मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी के जरिए सिविल इंजीनियरिंग और तामीर के काम का आगाज हुआ। 1971 में यह तमीराती काम मुकम्मल हुआ। 2 अक्टूबर 1972 को बाकायदा 137 मेगावाट बिजली पैदा करने का आगाज हुआ और के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी शुरू हो गई। 28 अक्टूबर 1972 को सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 137 मेगावाट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कैनप-1 का इफ्तिताह किया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ वतन अजीज का ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कराची शहर के करीब पैराडाइज पॉइंट पर वाक़ है। ये पावर प्लांट महदूद प्रोडक्शन और बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी के तहत लगाया गया। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कैनप-1 एक कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम कैंडोटाइप प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है।
जिसकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 137 मेगावाट है। इसमें फ्यूल के लिए नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल होता है। इस प्लांट की लाइफ 30 साल थी जो 2002 में पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। अब इसकी कैपेसिटी 90 मेगावाट रह गई है। मुतवक्का तौर पर इसे 40 साल वतन को बिजली फराहम करने के बाद अगले साल 2022 में बंद कर दिया जाएगा। NPT के पाकिस्तान पर असरात। 1976 में पाकिस्तान की जानब से जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदा NPT के मेंबर बनने के इनकार के बाद जनरल इलेक्ट्रिक कनाडा ने एटमी बिजली घर के लिए स्पेयर पार्ट्स, कुदरती यूरेनियम और बाहरी पानी की पाकिस्तान को फरोख्त और तकनीकी मदद की फराहमी रोक दी, जिससे कराची के अंधेरे में पड़ने का अंदेशा पैदा हो गया था। बरतानिया और फ्रांस ने भी प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का मुआहदा कैंसिल कर दिया। कनाडा के तकनीकी माहिरीन के पाकिस्तान से चले जाने के बाद अंदाज़ा लगाया गया कि जोहरी बिजली घर 6 माह में बंद हो जाएगा। बाद आज़ां तमाम तर शकूक व शुबहात के बावजूद पाकिस्तान तवानाई एटमी कमीशन कम खर्च ड्यूटेरियम ऑक्साइड की तैयारी पर काम करने में कामयाब रहा और कराची यूनिवर्सिटी की मदद से बिजली घर के करीब अपनी मशीनरी और औजार तैयार करने के लिए मशीन शॉप कायम की। 1977 में पाकिस्तान के मायानाज इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस्लामाबाद के नज़दीक निलोर में प्लूटोनियम न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट और खुशाब के नज़दीक प्लूटोनियम रिएक्टर मुकम्मल करके चालू कर दिए। 1979 के बाद से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स की निगरानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च रिएक्टर PARR-2 ने काम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में तमाम इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और वर्कर्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। किसी एक के नाम इसका सेहरा नहीं जाता। सबकी मुश्तरका काविशों और मेहनत से और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को ये कामयाबियां मिली हैं। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। 1999 में चीन ने पाकिस्तान के साथ IAEA की निगरानी में 300 मेगावाट चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का मुआहदा किया। चश्मा 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट PWR CNP300 टाइप चाइनीज पावर प्लांट है जो पहली दफा चीन से बाहर एक्सपोर्ट किया गया। इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अगस्त 1993 में शुरू हुई और जून 2000 में नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी शुरू होगी। इसके बाद चीन ने इसी टाइप के चश्मा में 3 मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए। चश्मा 2 300 मेगावाट पावर प्लांट मार्च 2011 में मुकम्मल हुआ। चश्मा 3 315 मेगावाट जो अक्टूबर 2016 में चालू हुआ और चश्मा 4 313 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट ने जुलाई 2017 में नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी शुरू की। ये चारों प्लांट्स एक ही टाइप के चाइनीज PWR प्लांट्स हैं जो टोटल 1228 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हुआलांग 1 पावर प्लांट्स। 2015-16 में चीन ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की तवानाई की सलाहियत को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की और साथ ही $9.5 बिलियन में 2 हुआलांग 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें से हर एक की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट है, जिन्हें कैनप 2 और कैनप 3 का नाम दिया गया है और इन्हें चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंजीनियर्स के जरिए तामीर किया गया है। सिविल वर्क दी चाइना ज़ांगजुआन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अंजाम दिया। K2 की तमीर का आगाज 20 अगस्त 2015 में हुआ और 18 मार्च 2021 को प्लांट को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया गया। 21 मई 2021 को प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब बैक वक्त बीजिंग और इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। K3 की तामीर का आगाज 31 मई 2016 को हुआ। पहला स्टीम इंजन 28 अगस्त 2018 को नस्ब किया गया। प्लांट का सिविल वर्क्स मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 में डोम नस्ब कर दिया है। ये एनर्जी कमीशन की जानिब से एक और बड़ी कामयाबी है और डोम पावर प्लांट का सबसे मजबूत हिस्सा होता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ताबकारी असरात की रोकथाम करता है। 2022 में इससे पैदावार मुतवक्को है। K3 पावर प्लांट्स की तकमील से 1100 मेगावाट बिजली का नेशनल ग्रिड में इजाफा हो जाएगा।
K2 और K3 पावर प्लांट्स जदीद नोयत के होलांग 1 थर्ड जनरेशन 3 लो PWR पावर प्लांट्स हैं। ये एडवांस रिएक्टर डिजाइन हैं जो सिंगल स्टेक लेआउट, 177 न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज, डबल कंटेनमेंट स्ट्रक्चर और एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी सिस्टम पर मुश्तमिल हैं। प्लांट्स हिफाजत और सेफ्टी के जदीद तरीन इंतजामात से आरास्ता हैं, जिसमें दाखिली और खारजी तहफ़्फ़ुज़ और हादसात से बचाव के अलावा एमरजेंसी सलाहियतें शामिल हैं। प्लांट्स की ऑपरेशनल मुद्दत 60 साल है, जिसे मज़ीद 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त तक पाकिस्तान के 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2332 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जिनमें से 4 चश्मा में जो PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हैं और 2 कराची में। इनमें से कैनप 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और कैनप 2 जिसे K2 भी कहते हैं 3 लूप थर्ड जनरेशन PWR रिएक्टर है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन के इब्तदाई मराहल में है। इसकी मजमूई पैदावार 1100 मेगावाट होगी। ये भी K2 और K3 की तरह का ही हवालांग 1 न्यूक्लियर रिएक्टर है। मंसूबे के मुताबिक इसी तरह के 2 मजीद हवालांग 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लगाए जाएंगे, जिनसे मजीद 3300 मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल हो जाएगी। दुनिया के 32 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त 445 न्यूक्लियर रिएक्टर्स तकरीबन 400 गीगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि दुनिया की पैदाशुदा टोटल बिजली का 10% है। इसके अलावा तकरीबन 19 ममालिक में 52 एटमी बिजली घर ज़ेर तामीर हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत 50 गीगावाट से ज़ायद है। इनमें से 14 सिर्फ चाइना में ज़ेर तामीर हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पावर जनरेशन के 6 प्लांट्स के अलावा 18 एटॉमिक एनर्जी हस्पताल के जरिए कैंसर की तशखीस और इलाज, 14 एग्रीकल्चरल एंड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स के जरिए 125 से जायद फसलों की इकसाम की फराहमी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी PIEAS प्यास, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिनस्टैक के जरिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 32 स्कूल और कॉलेजेस के जरिए म्यारी तालीम की फराहमी और मुल्क भर में इंजीनियरिंग के मराकज से मुल्कगीर खिदमात फराहम कर रहा है। आप देख रहे थे बदलता पाकिस्तान। उम्मीद है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस डॉक्यूमेंट्री का पहला और तीसरा हिस्सा देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें।